जहां शिक्षा विभाग को रोशन करने कुछ शिक्षक अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं कुछ शिक्षक शिक्षा विभाग को शर्मसार भी कर रहे हैं। जहां शिक्षा विभाग में नियुक्त कुछ लापरवाह शिक्षक बच्चों के उज्जवल भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ जिम्मेदार शिक्षकों ने बच्चों के भविष्य निर्माण की शपथ ले रखी थी। हमारी शरण में आए बच्चों का हमें हर हाल में स्वर्णिम भविष्य तैयार करना है, जो इतिहास के पन्नों में अपनी इबारत लिख सके। बच्चों के प्रति संकल्प लिया है कि शिक्षक बनने के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग ने जो शपथ दिलाई थी, उसका पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर सके। आपको बता दें कि हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क की टीम जब प्राथमिक शाला उमरिया निरीक्षण हेतु पहुंची, तो हमने पाया कि स्कूल में नियुक्त कुछ कक्षा 5 तक के सभी शिक्षक मौजूद हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में अध्ययन कर रहे थे। तब हमने सोचा कि क्यों ना जानकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के ज्ञान का स्तर भी चेक किया जाए। सरकारी शिक्षक सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या बच्चों के प्रति मिली जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन भी कर रहे हैं। हमने फैसला लिया कि कक्षा 3 से रियलिटी चेक करना प्रारंभ किया जाए और उसके बाद वहां के मास्टर जी से मुलाकात हुई। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। मैं प्राइमरी स्कूल उमरिया में पदस्थ हूँ, प्राथमिक शिक्षक हूँ। बाकी मेरी शाला जो है EPAS उमरिया 1 से 12 तक एकीकृत है और यहाँ के प्रभारी प्राचार्य श्री राजेंद्र कुमार जी ठाकुर हैं। प्राइमरी में हम लोग 6 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से श्रीमती शीला ठाकुर, विनायक पाठक, मैं राजकुमार पाठक, उसके बाद होरीलाल चौधरी और संदीप मेहरा और देवेंद्र अग्रवाल। सर, आपको स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं देते लगभग कितना समय हो गया? मेरे को सर 24-25 साल हो गए जी। और मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, 2.5 साल में भड़री में रहा, भड़री नरवारा में 96 से 98 तक। तो वहाँ बच्चों को मैं नवोदय सेलेक्ट करके आया। आज वो जो बच्चा है नवोदय में सिलेक्ट हुआ, आज वो ब्रांच मैनेजर कारपोरेशन बैंक में रीवा में है, हीरालाल पटेल। इसी के बाद फिर मैं उमरिया में 98 में आया। तो 98 के बाद से जब जितने मैंने बैच पढ़ाए हैं, सारे बैचों से मेरे बच्चे नवोदय में सिलेक्ट हुए हैं। 98 से 2023 तक आप रेगुलर रहे? बिल्कुल, अभी यही हूँ। और अभी मेरे 2 शिष्य, मेरे 2 विद्यार्थी यहीं हमारे संकुल में टीचर हैं। एक डुंगरिया में है घनश्याम अहीर और एक पवन साहू बंधा श्रीनगर में। इस प्रकार ये हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी हमसे बनता है। उसके बाद मैं BLO का काम भी कर रहा हूँ। पूरा BLO काम करने के बाद दूसरी योग क्लब प्रभारी भी हूँ मैं हाई स्कूल में। तो सारी काम करता हूँ। वर्ग 3 में है क्या? वर्ग 3 में हो भैया अभी। वर्ग 3 हाँ। पदोन्नति नहीं हुई? अभी नहीं हुई जी। हाँ। तो वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ था आपका? वर्ग 3 में हुआ था। उस समय लोग ध्यान नहीं दे पाए थे, तो 3 में डाला था पाम। और हमारी इसकी योग्यता के बल पर हम फर्स्ट डिवीजन थे उस समय। नहीं, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता तो अलग ही दिख रही है जी। कि बच्चे 4th क्लास में पढ़ रहे हैं जी, लेकिन उनकी क्षमता 8वीं क्लास के बच्चों के तकरीब है। अभी बराबर दुनिया से लेके और हिंदी पूरा ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं जी। बच्चे कहीं से कहीं तक कम नहीं है जी, आपके पढ़ाए हुए जी। अभी एक और बताता हूँ, यहाँ बाल विद्या निकेतन से कोई बच्चे जाते या साहू स्कूल से SC ऐसी नगर थे, वहाँ के बच्चे TC लेके आते हैं। गाँव में भी प्राइवेट चल रहा है। उन बच्चों में हमारे एक बच्चा हमारे टक्कर का नहीं है। मेरी क्लास का बता रहा हूँ मैं, क्षमता नहीं बता, मगर मेरी क्लास का मैं बता रहा हूँ। क्षमता अलग ही दिख रही है। और अभी आप चलेंगे तो अभी हमारा एक ग्रुप 10th में है हाई स्कूल, और एक 12वीं में है। आप उनसे मिलेंगे तो बड़े बड़े बच्चे हो गए। हिंदुस्तान न्यूज नेटवर्क से बात करने के लिए, केसरिया हिंदुस्तान अखबार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया।